नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, उर्दू कवायद के इस कोर्स में आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों के लिए स्टडी पॉइंट की जानिब से पूरी कोर्स करवाई जा रही है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मस्दर और उसकी किस्में पढ़ी थी। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें मुश्तक पढ़ेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें मुश्तक किसे कहते हैं। तो इसमें मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बना हो। अब जान लेते हैं कि इसकी कितनी किस्में होती हैं। तो दोस्तों, अक़साम इसमें मुश्तक, तो इसकी टोटल 5 किस्में होती हैं। सबसे पहले है आपका इसमें फ़ाइल, दूसरा है इसमें मफ़ूल, तीसरा है इसमें मुआवज़ा, चौथा है इसमें हालिया, पांचवा है हासिले मस्दर। तो आपको कोई भी पूछे कि इसमें फ़ाइल किसकी किस्में है, तो ये इसमें मुश्तक की किस्में है। इसमें मफ़ूल किसकी किस्में हैं, तो ये भी इसमें मुश्तक की किस्में हैं। इसमें मुआवज़ा किसकी किस्में हैं, तो ये भी इसमें मुश्तक की किस्में हैं। इसमें हालिया किसकी किस्में हैं, तो ये भी इसमें मुश्तक की किस्में हैं। और हासिले मस्दर भी इसमें मुश्तक की किस्में हैं। आगे देख लेते हैं इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं? इसमें फ़ाइल वो इसम है जो किसी मस्दर से बना हो और उसी मस्दर यानी फ़ेल के ताल्लुक़ से उस काम के करने वाले को नाम दिया जाए या काम करने वाला समझा जाए। जैसे दौड़ने वाला, पढ़ने वाला, नाचने वाली, तैराक, चरवाहा, गवैया, कातिल, जालिम, कातिब वगैरह। यानी इसमें फ़ाइल वो इसम है जो किसी मस्दर से बना हो और उसी मस्दर यानी फ़ेल के ताल्लुक़ से उस काम के करने वाले को नाम दिया जाए। लेकिन फ़ाइल जो होता है, फ़ाइल कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें फ़ाइल वही होगा जो उसी फ़ेल से बना हो। जैसे दौड़ने वाला, तो ये दौड़ना मस्दर से बना है, ये इसमें फ़ाइल हुआ क्योंकि ये मस्दर से ही बना है। इसी तरह पढ़ने वाला, ये पढ़ना मस्दर से बना है, तो ये इसमें फ़ाइल कहलाएगा क्योंकि ये मस्दर से बना है। नाचने वाली, ये नाचना मस्दर से, तैराक तैरना मस्दर से, चरवाहा चरना मस्दर से, गवैया गाना मस्दर से, कातिल कत्ल करना मस्दर से, जालिम जुल्म करना मस्दर से, कातिब वगैरह। अब आगे देख लेते हैं इसमें मफ़ूल किसे कहते हैं। कि इसमें मफ़ूल वो इसम जिस पर फ़ेल या काम का असर वाक़े हो उसको बोलते हैं इसमें मफ़ूल। जैसे जला हुआ, सताई हुई, पढ़ा हुआ, मक़तूल, मज़लूम, मंजूम वगैरह। यानी इसमें मफ़ूल वो इसम जिस पर फ़ेल या काम का असर वाक़े हो। और जो मतलब कि इसमें मफ़ूल होता है वो उसी मस्दर से बनता है। जैसे मक़तूल, ये कत्ल करना मस्दर से बना है। मज़लूम, ये जुल्म करना मस्दर से बना है। मंजूम, ये नज़्म करना मस्दर से बना है। तो मस्दर से भी बना हो इसमें मफ़ूल उसे कहते हैं जिस पर फ़ेल या काम का असर वाक़ हो और वो मस्दर से भी बना हो, तो वो क्या कहलाएगा? इसमें मफ़ूल। आगे देख लेते हैं इसमें मुआवज़ा। इसमें मुआवज़ा किसी खिदमत या मेहनत व मज़दूरी के मुआवज़े को जिस लफ्ज़ से अदा किया जाता है उसे इसमें मुआवज़ा कहते हैं। यानी कोई मेहनत या खिदमत या मज़दूरी के मुआवज़े को, यानी कि एवज़ में जो कुछ मिलता है उसको जिस लफ्ज़ से अदा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें मुआवज़ा। जैसे पकवाई, रंगाई, धुलाई, सिलाई वगैरह। जैसे अगर हम मतलब कोई खाना बनाने वाला है, उससे पूछेंगे आपकी पकवाई क्या है, तो ये पकवाई जो लफ्ज़ होगा ये इसमें मुआवज़ा होगा क्योंकि ये किसी खिदमत या के बदले या मेहनत मज़दूरी के बदले मिलता है। इसी तरह रंगाई, जैसे कपड़ा वगैरह रंगते हैं तो रंगरेज जिसको बोलते हैं, जो कपड़ा रंगने का काम करता है, उसको बोलेंगे कि आपकी रंगाई क्या है। इसी तरह आपकी धुलाई क्या है। जैसे धोबी वगैरह है, अगर कपड़ा धुलता है तो पूछेंगे कि आपकी एक कपड़े की धुलाई क्या है। तो धुलाई जो लफ्ज़ है ये क्या कहलाएगा? इसमें मुआवज़ा कहलाएगा क्योंकि ये मेहनत मज़दूरी के मुआवज़े को अदा करता है। इसी तरह सिलाई, अगर कोई सिलाई का काम करता है उसके पास जाएंगे तो पूछेंगे कि आपकी सिलाई क्या है, तो ये किसी मेहनत मज़दूरी के मुआवज़े को अदा करता है, इसलिए इसको इसमें मुआवज़ा कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इसम है जो फ़ाइल या मफ़ूल की कैफियत को बताता है। फ़ाइल या मफ़ूल की कैफियत को बताता है। जैसे नाहिद हंसती हुई आई, अहमद गिरता पड़ता भागा, मुस्कुराता हुआ बच्चा। इन जुमलों में
हंसती हुई, गिरता पड़ता, मुस्कुराता हुआ, इसमें हालिया। क्यों इसमें हालिया है? क्योंकि ये फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को बताता है। जैसे समझाते हैं कि हंसती हुई, तो हंसती हुई ये नाहिद जो है ये फ़ाइल है, तो ये फ़ाइल की कैफियत को बता रहा है कि नाहिद जो हुआ और नाहिद का जो आना हुआ वो कैसे आई, तो हंसती हुई आई। अहमद गिरता पड़ता भागा, तो अहमद गिरता पड़ता भागा, गिरता पड़ता था जो है ये जो इसमें हालिया है गिरता पड़ता, ये अहमद की हालत को बता रहा, हालत या कैफियत को बता रहा है। तो अहमद जो है इसमें फ़ाइल है। और इसी तरह मुस्कुराता हुआ बच्चा, तो मुस्कुराता हुआ बच्चा में मुस्कुराता हुआ इसमें हालिया है और बच्चा क्या है, इसमें मफ़ूल है। तो मुस्कुराता हुआ बच्चा, तो ये मुस्कुराता हुआ आकर ये बता रहा है कि ये बच्चा जो हुआ है हंस रहा है, तो इसमें हालिया आकर फ़ाइल या मफ़ूल की क्या किसको बताता है, हालत या कैफियत को बताता है। तो इस जुमलों में हंसती हुई, गिरता पड़ता, मुस्कुराता हुआ क्या है, इसमें हालिया है। अब देख लेते हैं हासिल मज़दर। कि हासिल मज़दर वो इसम है जो मज़दर के काम की कैफियत या असर को ज़ाहिर करता है, जो मज़दर के काम की कैफियत या असर को ज़ाहिर करता है। जैसे थकना, तो थकना से क्या बनता है, थकन, तो थकन हो जाएगा हासिल मज़दर। तो थकना मज़दर से बना है थकन, तो यानी कि जो थकन है ये आकर बता रहा है कि जब भी थकने का काम होगा तो थकन महसूस होगा। इसी तरह लूटना से लूट, तो लूट इसमें क्या है, हासिल मज़दर है और लूटना मज़दर से बना है। तो हासिल मज़दर कहते ही है जो मज़दर से बना हो और जो मज़दर के काम की कैफियत या असर को भी ज़ाहिर करता है। जैसे लूटना से लूट, तो लूट हासिल मज़दर है और ये लूटना मज़दर से बना है और ये मज़दर के काम की कैफियत को बता रहा है। और जीतना से जीत, कि जब भी जीतना होगा तो हमें क्या मिलेगी, जीत मिलेगी। तो जीतना एक मज़दर है और उससे बना है जीत, तो जीत क्या हो जाएगा, ये हासिल मज़दर हो जाएगा। जीत क्या हो जाएगा, हासिल मज़दर हो जाएगा और ये मज़दर की कैफियत को बता रहा है। इसी तरह चलना से चाल, तो चाल क्या हो जाएगा, ये हासिल मज़दर है चाल, और ये चलना मज़दर से बना है और चाल आकर ये बता रहा है कि जब भी चलना होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, चाल। तो चाल जो है ये मज़दर की कैफियत या असर को क्या करता है, ज़ाहिर करता है। दोस्तों आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको उर्दू क़वायद का ये कोर्स कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।